हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिजेरिया ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, कल के ब्लॉग्स में आप लोग देखें यानी कि सुने हमारी स्टोरी के बारे में और काफ़ी हमें कमेंट करें, तो आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, कल की स्टोरी हम लोग की कहाँ तक थी? हम लोग की शादी हो गई, शादी तक बताए थे। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी लोगों को हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार है। और दोस्तों, अगर किन्हीं को अगर हमारी स्टोरी से किन्हीं को अगर किन्हीं की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहते हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि हम लोग सभी को रिस्पेक्ट करते हैं, सभी को लोग रिस्पेक्ट देते हैं। माँ बहन माता पिता यानी हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली है सभी को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और आप ही लोगों के डिमांड के अनुसार ही हम लोग अपना स्टोरी बना रहे हैं और बताए फर्स्ट वाली पार्ट। और ये हमारी सेकंड पार्ट होने वाली है। तो जो हम लोगों की जो रियल कहानी है वो आप सभी लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि जो गलती हम लोगों ने की है, जो कठिनाई हम लोगों की लाइफ में आई है, जो हम लोग मतलब कितना रोए हैं, तड़पे हैं, कांदे हैं, मतलब हमारी लाइफ में जो हुई है वो अगला इंसान ना करे। हम लोगों की वीडियो देख करके उन्हें कुछ लगेगा कि हाँ मतलब होती है, प्रॉब्लम बहुत होती है। तो दोस्तों, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों के साथ हुई है वो आप सभी लोगों को आज की वीडियो में आप सभी लोगों को भी सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग की शादी हो गई दोस्तों। तो बहुत लोगों को सवाल रहता है कि भाग करके शादी। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे कि हम लोग भाग करके शादी नहीं किए हैं। हम लोग में फ्रेंडशिप थी, हम लोग पहले अच्छे दोस्त थे। लोगों ने हमें प्रेम प्रेमिका का नाम दे दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम दे दिया। लोग नहीं करा, समाज ने वो करा, हम लोग तो अच्छे दोस्त थे। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग चले गए मौसी के वहाँ। मेरे रामगढ़ एक मौसी रहती है, हम लोग वहाँ चले गए और जा करके हम खुद बताए, उनको साफ बता दिए कि इस तरह से बात है। हम लोग एक दूसरे को लोग शादी मतलब एक दूसरे को लोग पसंद करते हैं, लोग शादी करना चाहते हैं। हम अपना मौसी खुल के बता दिए, क्योंकि अपने पेरेंट्स को बहुत कोई नहीं बता पाते हैं, डरते हैं पेरेंट्स से। तो मैं भी अपने पेरेंट्स से डरता था, तो मौसी से मेरा काफ़ी लगाव था। मौसी भी एक माँ समान होती है, तो मैं उनको जाके क्लियरली बता दिया हम उनको, तो लोग शादी करवा दिए। तो शादी से पहले भी कुछ कुछ घटना घटी थी जो हमारे साथ दोस्तों आप सभी लोगों को नहीं बताया। घटना ये घटी थी कि जब हम लोग नदी जाते थे ना नहाने के लिए, तो रियाज और मेरे में काफ़ी बातें होती थी। हम लोग निडरता बात करते थे, क्योंकि हम लोगों में कुछ गलत भावना थी नहीं। ठीक है, तो एक जैसे कि सॉन्ग है ना, क्या सॉन्ग जो है तुम जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती हो, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। बस यही जैसा होने लगा, रिया जी और मेरे में बात होती थी तो लोगों को जलन होने लगी। और एक बार क्या हुआ ना कि रिया जी के गांव के लोग यानी लड़के 12-14 लड़के मेरे को मारने के लिए आ गए दोस्तों। नदी हम भी नहाने गए थे, सुबह का वक्त था, हम कड़ा उड़ा लेकर के गए थे चराने के लिए, नहाने और चराने के लिए गए थे। तो लड़के आ करके हम पे आक्रमण किए, मतलब कि लाठी आकर के अचानक चला दिया। हम लोग 3 लड़का थे, हम लोग में लाठी थी, मोटे मोटे मतलब लाठी डंडा थे। तो हमको समझ में ये नहीं आया कि रिया जी के तो उन लोग कोई थे नहीं, न इनके भैया न इनके रिश्तेदार, बस एक गांव के लोग थे। तो उन लोग आकर के हमको लाठी चार्ज करे। ये मेरी जो आँख है दोस्तों, ये इस जगह पे मारे थे। मेरा आँख में अगर थोड़ा अगर दिखता होगा तो दाग हो गया था, काला हो गया था। तो थोड़ा झगड़ा हुआ और थोड़ा हम लोग ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो मेरे जो 1-2 लड़के थे मेरे साथ, दोस्त थे गाँव के ही, तो उन लोग कहें कि विजय तुम यहाँ से चले जाओ। तो बोले हम क्यों जाए जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। तो बोले कि नहीं, यहाँ से चलना ही सही है। तो फिर हम लोग घर आए, तो हम लोग के पीछे पीछे पूरा गांव तक आ गए, पूरा घर तक। और घर आते आते दोस्तों मेरा जो ये आँख है पूरा मेरा बंद हो गया, दिखने नहीं लगा कि आँख है बोल के। तो जब हम घर पहुँचे, जब मेरे पेरेंट्स देखे, गाँव के लोग देखे, क्रोधित हो गए कि क्या बात है। मतलब उधर से लड़के लोग भी आ रहे थे पीछे पीछे। तो समझ में उन लोग को नहीं आया कि कहीं कुछ घटना तो नहीं हुआ है। तो क्योंकि दोस्तों मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स को बहुत बिलीव है, क्योंकि हम कभी गलती मेरे से अगर अनजान से हो जाए तो बात की बात है, लेकिन हम कभी गलती नहीं करते जानबूझ करके। वैसा काम हम करते नहीं कि किन्हीं को दुख लगे या किन्हीं को गलत लगे, हमको ऐसा गलत काम नहीं करते हैं। तो मेरे मतलब कि जो बड़े पापा के जो लड़के हैं वो मेरे को बोले कि क्या बात है, क्योंकि उस समय बस हम लोग में किन्हीं को पता नहीं था हम लोगों के बारे में कि हम लोग मतलब एक दूसरे को पसंद करते हैं या बात विचार होती है, क्योंकि हम लोग अच्छे दोस्त थे। तो हम बोल दें कि इस तरह से बात है, गांव के लड़के आए उस पार के हमको वार कर दिए, मारे पीटे, आंखें मारे। पता भी नहीं था। हाँ, तो रिया जी को पता नहीं था, ये तो घर में थे।
तो मेरे इधर के जो गार्जियन है, मेरे बड़े पापा के लड़के और भी मतलब मेरे घर के लोग, इधर से भी उन लोग चले लाठी डंडा ले करके, और बीच में दोनों में मतलब कि टकरार हो गई, काफ़ी डंडा उंटा चला। और जो लड़का हमको मारा था उसको भी उन लोग, मेरे घर के लोग काफ़ी मार दिए, मतलब मारे थे, मतलब ठीक ठाक मारे थे, हाथ पैर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कर दिए, क्योंकि बिना गलती में हमको मारा था तो उसको भी मार दिए। एक हिंसा होता है गाँव में ये सब। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, इस जगह तक हो गई, लड़ाई झगड़ा हुई, बिन दोस्त का दोस्त में हम लोग मार खाए थे। उसके बाद दोस्तों सभी लोग जान गए, जैसे झगड़ा हुई तो एक हल्ला हो जाता है ना कि क्या बात है, क्यों हल्ला हुआ, तो काफ़ी लोग जान गए कि नहीं, मतलब उन लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो रिया जी को भी काफ़ी तकलीफ हुई, मेरे को भी काफ़ी तकलीफ हुई, दुख हुई, क्योंकि बिन वजह का इतना बात छिड़ गई थी। तो फिर हम लोग सोचे यार पूरा दुनिया जान गया है, तो चलिए लोग अब शादी ही कर लेते हैं। और इनके भी घर वाले ज़बरदस्ती शादी करा देने लगे, ज़बरदस्ती करना ही होगा, करना ही होगा। और हम लोग देखिए दोस्तों, इस जगह हम कहना चाहेंगे कि अगर प्यार करना पाप नहीं है तो साथ निभाना क्या पाप है। और प्रेम जो होता है दोस्तों, ये ऊपर वाले की देन है, ये कुदरत का देन है। ये एक कहावत है ना, किस्मत वाले को मिलती है प्यार के बदले प्यार। क्योंकि दोस्तों स्वयं विधाता प्यार करे हैं, प्रेम किए, क्योंकि कृष्ण लीला का पाठ में दिखाया गया, बहुत सारे ऐसे पाठ में दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रेम एक पवित्र चीज़ है। प्रेम को लोग पूछते हैं आज के डेट में, क्योंकि ज़्यादा तो नॉलेज नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो नॉलेज है दोस्तों, क्योंकि रामायण हम लोग भी देखे हैं, क्योंकि मैं संत से मैं जुड़ा हुआ लोग हूँ, मैं जब गुरुदेव था तो ये सब सुने हैं। देखिए प्रेम जो होती है एक अच्छा चीज़ होती है, बस मानने के ऊपर होती है कि आप उसको किस नज़रिया से मानते हैं, मानने ऊपर होती है। तो दोस्तों शादी तो हमारी हो गई थी, सब लोग जान गए, हम लोग शादी विवाह हम लोग करे, वो भी हम लोग भाग करके नहीं करे, जिससे आपसे लोग बताएं, हम लोग मौसी को वहाँ गए थे, क्योंकि मौसी को मैं काफ़ी मानता था, क्योंकि पेरेंट्स को मैं बता नहीं पा रहा था, तो मौसी को हम बता दिए, क्योंकि मौसी माँ समान होती है और उनसे मेरा ज़्यादा लगाव प्यार था, तो खुल के बता दिए। जैसे लोग भाग जाते हैं दिल्ली मुंबई कहाँ, हम लोग वैसा नहीं किए थे, सीधा हम रिश्तेदार के वहाँ गए थे, अपने पेरेंट्स के वहाँ गए थे और अपने आप को पेरेंट्स के हवाले कर दिए कि हम लोग को आप लोग शादी करवा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई दोस्तों। और शादी होने के बाद जब हम लोग घर आए, घर आने के बाद जो बवाल हुई, बवाल ये हुई दोस्तों कि आप लोग नोटिस किए होंगे कि कोई भी लड़का गांव के हैं, आप लोग अगर गांव से हैं तो अगर कोई अगर शादी करते हैं इस तरह के, तो काफ़ी बवाल हो जाती है। बहुत लोग आ गए मेरे घर, बहुत ज़्यादा लोग आ गए, इतने लोग आ गए कि संभालना मुश्किल था, बहुत भीड़ लग गया। क्योंकि दोस्तों किसी का हिम्मत नहीं होता कि मुंह के सामने बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे काफ़ी बोलने लगे। और जब हम लोग शादी करके जब घर आए तो क्या हुआ दोस्तों, एक दिन तो पूरा तहलका मची, पूरा लोग आए गए, ये जिनका मुंह से जैसा काफ़ी बोले। क्योंकि दोस्तों हम लोगों की जो टाइटल है, जो जाति है, हम लोग हिंदू समाज से हैं, लेकिन हम लोग का जो मैरिज है इंटरकास्ट है, इंटरकास्ट लव मैरिज। हम अलग जात के हैं, रिया जी अलग जात के हैं, ठीक है। तो इसीलिए बवाल हुई। तो इस जगह पे हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे दोस्तों समाज को, गाँव को, क्योंकि देखिए, क्योंकि दोस्तों कानून इसको नहीं मानती है जातीयता को, संविधान इसको नहीं मानती है जातीयता को, तो हम और आप कौन होते हैं मानने वाले। और कहाँ लिखा हुआ जातीयता, हम इसको काटेंगे इनका नस को तो क्या अलग खून निकलेगा, मेरा में क्या अलग खून निकलेगा। ये एक मानने के ऊपर होती है जातीयता, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों में काफ़ी भेदभाव हुई जातीयता को लेकर के, तो हम लोगों को अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो अलग करने के पीछे काफ़ी बड़ी रीज़न है दोस्तों, क्योंकि किन्हीं के भी पेरेंट्स होते हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चे को अलग करें, कोई नहीं चाहता है। तो मेरे जो माता पिता हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ, क्योंकि दिल के बहुत अच्छे हैं। वो अलग करे तो करे, लेकिन उनके अंदर में कुछ मजबूरी थी, तब जा कर के हमको वो अलग किए। मजबूरी ये थी कि गांव के लोग बोलने लगे, समाज के टोला मोहल्ला के लोग बोलने लगे कि अलग जात का है, इन लोग के हम लोग घर आना जाना नहीं करेंगे। हम लोग के घर लोग मतलब आना जाना बिल्कुल बंद कर दिए, आना शादी विवाह, कोई मुंडन, कोई फेस्टिवल, मतलब कोई होता है ना प्रोग्राम गांव घर में, तो हम लोग को इनवाइट नहीं करने लगे। हमारे साथ ये होने लगी। तो लास्ट में पापा मम्मी को भी निर्णय लिया गया, मेरे फैमिली वाले को निर्णय लिया गया कि इन लोग को अब अलग किया जाए। तो लास्ट में हम लोगों को अलग कर दिया। उसके बाद जब हम लोग गाँव में जब रहने लगे, अलग हो गए, तो हम लोग को कुआं में भी पानी पीने के लिए नहीं दिया जाने लगा। जिस कुआं में हम लोग जाते हैं साफ मना कर दिया गया कि तुम लोग यहाँ पानी नहीं पियोगे, उस कुआं में नहीं भरोगे। और बात तो विचार कोई नहीं, अगर हम लोग जाते थे तो लोग इतना साइड हो जाते थे हम लोगों से कि क्या पता हम लोगों में कोई करंट है या कोई बीमारी है जिसकी फैल जाएगी, ऐसे हम लोगों में भेदभाव होने लगा हम लोग के साथ। तो काफ़ी हमको दुख लगने लगा। तो दोस्तों उस समय हम अपने गाँव में एक दो लोग तो किए थे लव मैरिज पहले भी,
उसके बाद हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि जब हम लव मैरिज किए तब मेरे साथ काफ़ी भेदभाव करा गया, लेकिन मेरे गांव के जो मेन जो लोग हैं, जो अपने आप को समझते हैं बादशाह, जो अपने आप को समझते हैं जिम्मेदार, जो अपने आप को समझते हैं मतलब गांव का जो कहते हैं ना जिम्मेदार लोग, उनके बहू बेटियां भाग भाग के शादी करे हैं मेरे शादी होने के बाद, लेकिन उन लोग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। कुछ नहीं हुआ, बहू भी लेकर के आए हैं अपने घर पे और अपनी बेटियां भी भाग के गई है, लेकिन उन लोग के साथ कोई पूछने वाला नहीं, कोई हम लोग को बात विचार नहीं करने लगा, अलग मतलब कि एकदम भेदभाव करें, एकदम अलग टाइप का बात विचार कुछ नहीं। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि माँ बाप तो अलग कर दिए, उसके बाद थोड़ा सा इस जगह पे आई एक वो बात कि अगर इन लोग 1 क्विंटल अगर मीट देगा खसी का मांस, 1 क्विंटल 100 किलो, और अभी हमारे झारखंड में चलती है 500, अभी 600-700 होगा, तो उस समय लगभग 450 या 500 रुपया किलो था खसी मांस, खसी का मीट। तो मेरे समाज का ये डिमांड हुआ कि अगर ये 100 किलो अगर खसी का मीट खिलाएगा तब हम इसको समाज में शामिल करेंगे। इस तरह की बैठक हुई, तो मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं थी दोस्तों, जो भी कहना, और पापा भी उस समय नहीं थे काबिल कि खिला पाएंगे। तो फिर हम लोग को घर से बाहर निकाल दिए कि जाओ तुम लोग अपना कमा खाओ, बोल दिए, मजबूरी थी पापा का। तो दोस्तों हम लोग उम्र तो हो गई थी 18 ईयर्स, लेकिन शरीर नहीं थी, तो करें तो क्या करें, गांव के लोग बात नहीं करते हैं, रिया जी को बात नहीं करते हैं। तो फिर लास्ट में हम लोग चले गए, हम लोग बाहर काम करने के लिए, साथ में चले गए, साथ में रिया जी को लेकर के हम चले गए रांची काम करने के लिए। और काम का नॉलेज नहीं था, अनुभव नहीं था, किसी के साथ कोई संबंध नहीं थे। तो मेरा एक दोस्त बोला कि चलो रांची लेके चल, तो तुम वहीं काम करना। तो फिर दोस्तों हम लोग चले गए रांची, और वहाँ हम लोग को काम क्या मिली, हम लोग को काम मिली टिफिन बॉय, यानी कि हम टिफिन पहुँचा रहे थे घर घर। तो दोस्तों हम लोगों को वहाँ काम मिली टिफिन बॉय की, हम टिफिन पहुँचा रहे थे दोस्तों घर घर, हॉस्टल में, जैसे कि जो छात्र जो पढ़ते हैं स्टूडेंट बाहर शहर में, तो उन लोग का खाना बनता मेस में, जैसे कोई लोग मेस में खाना खाते ना, तो ही एक मेस थी, तो ही मेस में उनको काम मिला, टिफिन पहुंचाने का काम मिला। तो हम टिफिन बॉय बन गए दोस्तों वहाँ, और वो हम काम किए दोस्तों 6 महीना 6 महीना हम लोग लगातार काम किए दोस्तों। हम अकेले कर रहे थे, रिया जी तो रूम में थे। तो फिर वहाँ से कुछ रोजी रोटी हो नहीं रही थी। उस समय हमारी जो सैलरी थी दोस्तों वो 5000 थी रुपया, क्योंकि 2016 की बात है। तो फिर वहाँ हम लोग 6 महीना काम किए दोस्तों। तो दोस्तों इसी बीच मेरा काफ़ी तबीयत ख़राब हो गया। और क्या ख़राब हुई दोस्तों मेरा तबीयत, तो मेरा अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स जिससे कि पेट में एक बीमारी होती है, इससे ये बीमारी होने से ऑपरेशन कराना पड़ता है, बिना ऑपरेशन का ये ठीक नहीं होता है। तो अपेंडिक्स का बीमारी हमको मतलब कि आई मेरे पेट में। तो मेरे पास पैसे नहीं थे दोस्तों, पैसे नहीं थे, तो काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लम आई। और ऑपरेशन में समथिंग 25-30 हज़ार रुपया खर्च मतलब होने वाली थी। पहले हम चेकअप कराएं अस्पताल में जा कर के, तो 25-30 हज़ार का आंकड़ा दिया गया कि उतना खर्चे होंगे पैसे। तो हम काफ़ी डर गए, मेरे पास पैसे नहीं थी, करेंगे तो अब करेंगे क्या। और घर का भी थोड़ा सा स्थिति सही नहीं थी, घर में बताना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं मिल रही थी उस समय। तो फिर जो मेरे दोस्त यार मित्र जो लोग जो अपने क्लोज लोग जो होते हैं, उन लोगों से हम संपर्क करने का कोशिश किए कि कोई पैसा अगर दे देंगे सहयोग 2, 4, 5 हज़ार करके, तो मेरी मतलब इलाज हो जाएगी। तो सभी को दोस्तों हम उसमें फ़ोन लगाए, किसी का रिस्पांस आया, किसी का रिस्पांस नहीं आया। लेकिन बात रही पैसे की दोस्तों, तो पैसा किसी ने नहीं दिया था, किसी ने नहीं, मैं किनका नाम लूँ, कोई हमको पैसा नहीं दिए थे। तो दोस्तों जब पैसे की बात आई ना, तो मेरा ही एक रिलेशन के लोग हमको बुलाए, वो ड्राइवर करते थे, ड्राइवरी, वो गाड़ी चलाते, अभी भी चला रहे हैं। तो बोले कि चलो हम वहाँ पैसा देंगे तुमको, तुम वहाँ मेरे साथ चलो, वहाँ काम किए तो वहाँ पैसा मिलेगा। तो हमको ले करके वो लगभग, हाँ झूठ बोल के चाहे जो हो, लेके गए, बोले कि तुम यहीं बैठो, हम शाम में आके गाड़ी चला करके तुमको हम पैसा देंगे। तो दोस्तों हम लोग वहाँ पहुँचे थे 1 बजे दिन में, वेट करते करते, प्रतीक्षा करते करते शाम के 6:30-7 बज गए। और मेरे पास मात्र उस समय 60 रुपया पैसा था। वो दिन हम कभी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी। काफ़ी इंतज़ार करें, वो लोग नहीं आया, जो हमको लेकर के गया था साथ में, वो नहीं आए। काफ़ी हम निराश हो गए। मोबाइल में फ़ोन लगा रहे हैं, मोबाइल ऑफ बता रहा था। तो फिर लोग से हम पूछें कि भैया इधर कहीं स्टेशन है कि हम रात गुजार सके या रिया जी तक पहुँच सके। तो लोग हमको कहे कि हाँ 8 किलोमीटर दूर में एक स्टेशन है। तो फिर हम दोस्तों 4 से 5 किलोमीटर दूर हम पैदल चले थे उस समय, 5-6 किलोमीटर दूर पैदल, रात में 6:30-7 बजे रात में। फिर जा करके हमें एक चौक मिली, तो वहाँ गाड़ी मिला, तो फिर जा करके हम स्टेशन तक पहुँचे।
और रात तो हम वहीं पे गुजारे स्टेशन में ही, क्योंकि ट्रेन नहीं थी। लोकल में उतना ट्रेन चलती नहीं, मात्र एक वो ट्रेन चलती है, वो भी सुबह में वो ट्रेन थी। रात भर हम वहाँ गुजारे, फिर किसी तरह हम पहुँचे रिया जी के पास। और काफ़ी उस समय हम काफ़ी रोए थे दोस्तों, इतना हम रोए ना कि मेरा वो बहुत मतलब बुरा फील होता है, क्योंकि नहीं देना था तो नहीं देते, लेकिन झूठा आश्वासन दे करके हमको बुला करके, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता, अनजान जगह थी, जंगल पहाड़ था, जैसे हमारे ब्लॉग्स में आप लोग देखते हैं, काफ़ी मतलब दुख हुआ, काफ़ी रोए। उस पल को याद करते भी काफ़ी आंसू आते हैं आंखों में ऑटोमेटिक। तो फिर अब सोचे जो होगी ऊपर वाले की मर्जी, चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे, जो होगा। फिर चले गए दोस्तों उस समय रिम्स। तो दोस्तों लोग चले गए रिम्स इलाज करवाने के लिए। वहाँ हमारी इलाज चालू हुई। तो सरकारी अस्पताल थी तो वहाँ पैसा खर्चा कम हुआ, लेकिन भी 10,000 11,000 जैसे खर्च हुए थे। क्योंकि सरकारी अस्पताल में होता क्या ना कि आपको टोटल चीज़ें आपको बाहर से लेके देने पड़ेंगे, बस वहाँ इलाज होती है, जो डॉक्टर फीस नहीं लगता, तो बाकी चार्ज सब लगता है, चेकअप वकअप का। तो उतना खर्चा हुआ था, खाना पीना। इस समय हम लोग काफ़ी टूट गए थे, ना हम काम कर पाते ना कुछ कर पाते, एक तो ऑपरेशन। फिर हम एक दोस्त को सहारा लिए, बोले तो मेरे को महिला समिति से, तो फिर एक दोस्त को बोले तो वो फिर महिला समिति से 20,000 रुपये का वो कर्ज मेरे को दिलाए, क्योंकि अभी हमको 3-4 महीना हमको रेस्ट लेने की ज़रूरत थी। और क्या खाते पीते, घर तो आ सकते नहीं थे, तो शहर में ही रह रहे थे। तो 20,000 का हमको कर्ज मिला, जो मेरे मित्र दिलाए थे महिला समूह से। वो अपने गारंटी हो करके दिलाए थे कि हम पैसा, मतलब कि हम गारंटी रहते हैं, ये पैसा वापस दे देंगे, क्योंकि उनकी जान पहचान थी। तो 20,000 में 18,000 हम लिए थे, 2,000 रुपया उन्हीं को दे दिए थे कि लीजिए, जब तक हम नहीं काम का काबिल बनेंगे तब तक आपका ये ब्याज हुआ। उन्हीं का पैसा ब्याज के रूप में दे दिए। और जब मेरा तबीयत सही हुआ दोस्तों, फिर हम चले गए काम करने के लिए पुणे, महाराष्ट्र पुणे गए दोस्तों हम काम करने के लिए। वहाँ जाकर के काम क्या मिली हमको, वहाँ जाके हमको काम मिला सरिया सेटरिंग का। क्योंकि रांची में मेरी कमाई होती नहीं थी, पैसा कौड़ी बचता नहीं था, और काफ़ी लोग टूट चुके थे, क्योंकि रांची में लोग 6 महीना काम करके भी कुछ पैसा नहीं बचा पाए थे। मेरे साथ इतना बड़ा घटना घटा, ऑपरेशन कराना पड़ा, तो सोचे रांची में नहीं काम करेंगे। हाँ, तो फिर चले गए पुणे काम करने के लिए। और पुणे में सरिया सेटरिंग का काम मिला। और सरिया सेटरिंग क्या होता है, जो बिल्डिंग बनती है ना दोस्तों, उसमें मजदूरी का काम हमको मिला। क्योंकि कुछ अनुभव नहीं थी, कुछ काम का नॉलेज नहीं था, तो अब क्या काम मिलेगा, मजदूरी का काम मिलेगा। सभी हमारे जो फ्रेंड थे, जो मेरे साथ गए थे, जो हमको ले करके गए थे, उन लोग भी यही काम करते थे, मजदूरी का। तो उन लोग का शरीर काफ़ी थी, मतलब मेरे से उन लोग हेल्दी थे, तो उन लोग सरिया ढो लेते थे और हम नहीं ढो पाते थे। तो क्योंकि वहाँ सरिया ढोना पड़ता था, सरिया ढो के जो मेरा कंधा है दोस्तों, घाव पूरा हो गया था। और वहाँ भी हम काफ़ी बीमार पड़ गए थे दोस्तों। फिर हम दोबारा रिया जी हमको घर बुला लिए, बोले कि आप घर आ जाइए, हम लोग रांची में ही रह के अपना गुजारा करेंगे। फिर रांची आए। रांची में कुछ समय हम लोग बिताए। उसके बाद फिर हम चले गए दोस्तों गोवा काम करने के लिए गए थे। गोवा में काम किए, फिर गोवा के बाद कर्नाटक गए। और फिर हम दोस्तों एक बार हम चले गए थे बेंगलोर गाड़ी लाइन में, खलासी जो है ड्राइवर के साथ जो हेल्पर काम करते हैं, वो हम काम करने के लिए गए थे। तो फिर उस काम में क्या हुआ दोस्तों कि थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ। हम लोग बाल बचे, क्योंकि ड्राइविंग लाइन में होती है, गाड़ी लाइन में थोड़ा सा, तो हम बाल बचे। तो रिया जी को नहीं बताएं, क्योंकि इनको बताते तो ये डर जाते और मेरे को बाहर निकल नहीं देते। फिर भी हम अपने में डर गए कि पता नहीं हम अगर कुछ हो जाए मेरा तो इनका क्या होगा। तो यही सब सोच करके फिर दोबारा वापस हम आ गए रांची। और उस समय फिर चांदनी का वक्त आया, ये भी प्रेग्नेंट रही। तो दोस्तों इस जगह पे थोड़ा सा हम बात कहना चाहेंगे कि चांदनी जो आई हमारी लाइफ में, तो चांदनी के पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि हम लोग को कोई अच्छा नहीं मान रहे थे हमारे घर में, कोई नहीं। जो घर के जो मेंबर होते कोई हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये अदर जात है। मेरे टाइटल से अलग टाइटल है, इनका अलग जाति है हम लोग हालांकि हिंदू, लेकिन अलग थोड़ा सा जो जात होता है उसे मेरी ये अलग जात की है। हाँ, तो रिया जी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो हम यही सोचे कि भगवान ना करे अगर मेरी कुछ हो जाए, तो मेरे रहते हुए जबकि इनको सपोर्ट नहीं करा जा रहा है, अगर मेरा कुछ हो जाए तो इनको पूछने वाला कौन है, इनको कौन पूछेगा। तो यही सोच के यही हम लोग सोचे, और दोनों हम लोग रिया जी के साथ डिसाइड करें कि नहीं हम लोग को बेबी प्लान करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा कुछ हो जाए, तो अगर हमारे साथ कोई बेबी रहेंगे, कोई बच्चा रहेगा, तो उनको देख करके रिया जी कम से कम जीवित तो रहेंगे। अगर हम नहीं अगर जिंदा रहेंगे तो हमको नहीं लगता कि रिया जी जी पाते उसी जगह पे, क्योंकि प्रताड़ित बहुत करते हैं इनको घर के लोग।
मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। माँ बाप के अलावा और भी फैमिली मेंबर होते हैं, जैसे आप लोग समझ सकते हैं। माँ बाप में मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माँ बाप के अलावा और भी फैमिली मेंबर है। तो उनके साथ काफ़ी मतलब विवादें हुई। तो यही सोच करके दोस्तों लोग ये भी प्लान किए। और रियाज और चांदनी प्रेग्नेंट रही। प्रेग्नेंट के समय जो हम लोगों के साथ हुई दोस्तों, वो पल हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि एक तो पहले से उतना कमा नहीं रहे थे, यहाँ वहाँ भटक रहे थे, पैसा बच नहीं रहा था, और ये भी प्रेग्नेंट हो गई और पैसे उस समय भी नहीं था। और आज के डेट में प्रेगनेंसी में जानते कितना पैसा खर्च होता है, नहीं भी तो 20-30 हज़ार रुपया खर्च हो जाती। और ऊपर से पहले से हम कर्ज चल रहे थे। तो ये होने का, और जब चांदनी का जब घड़ी आया, जब समय आई डेट, अल्ट्रासाउंड में जो हमें डेट बताया गया था, मेरे पास पैसा नहीं के बराबर था। तो काफ़ी उस समय लोग डर गए कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो बहुत लोगों से फिर जो उस समय जो क्लोज हुए थे, जो लोग बचे हुए थे, उन लोगों से फिर हम सहयोग मांगे, लेकिन उस समय भी निराशा ही मिली। कोई सहयोग नहीं करा, एक राशि भी हम लोग को सहयोग नहीं मिला। और पहले से जो पैसा मांगा था उनको भी मांगना थोड़ा खराब लगता था। मजबूरी में लोग को हम पैसा मांगे, क्योंकि हमको शौक नहीं था, और कोई मजबूरी में ही मांगते पैसा। तो फिर कोई नहीं दिया दोस्तों। फिर चांदनी जब हुई तो काफ़ी दुख आई हम लोगों की लाइफ में, क्योंकि क्या बताया आप सभी लोगों को, हम लोग के पास पैसा नहीं था। तो फिर मतलब अब क्या करें, पूरा दर्द से रियाजी पूरा रो रहे थे, तड़प रहे थे। अब क्या करें ना करें, हम तो छोड़ दिए थे कि अब जो भी होगा ऊपर वाले के ही हाथ में है, जो भी होगा। तो मेरे एक मित्र थे, वो बोले कि डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, वो मेरे को हौसला दे रहे थे। फिर मतलब हम गाड़ी जैसे हम करने के लिए गए थे, जब चांदनी होने वाली थी, तो हम जैसे हम 11 बज रहा था रात, हम गाड़ी के लिए हम गए बुक करने के लिए, किसी इनको लेके चलेंगे अस्पताल। तो मेरे आते आते भगवान का करिश्मा, कुदरत का करिश्मा, चांदनी घर में ही नॉर्मल हो गई। और ये मेरी पहला बेबी है जो नॉर्मल हुई, चांदनी। तो उस समय हमको थोड़ा सुकून मिला कि चलिए कोई ना कोई तो सहारा है। और ऊपर वाले है ना, कि ऊपर वाले का अगर सहारा हो, अगर साथ हो, ऊपर वाले की अगर दया, अगर दृष्टि हो, तो कुछ नहीं होता दोस्तों ज़िंदगी में। तो रियाजी चांदनी अच्छे से हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर दोस्तों क्या हुआ कि हम लोग के जो इसका छठियारी था, जिसको छठी बोलते हैं गांव में, 6 दिन के बाद होता है। तो सोचे कि हम लोग छठियारी करेंगे। तो लोग हम लोगों के कोई शामिल नहीं हुए, इसका छठियारी कोई शामिल नहीं हुए। बात ये रखा गया दोस्तों कि तुम जो शादी किए हो, तुम गैर जात में किए हो, तुम्हारा घर नहीं जाएंगे। तो मेरे घर लोग नहीं आए। तो फिर मीटिंग करें, जो मेरे पेरेंट्स थे वो मीटिंग करें, तो चलिए इसका क्या समाधान करा जाए। तो मेरे जो समाज के लोग हैं, मेरे जो गांव के लोग हैं, इस जगह पे हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि गरीब के साथ कुछ होता है तो लोग ताने मारते हैं। यही अगर अमीर लोगों में होती है, गांव के जो मेन लोग हैं, गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ कुछ होए, उनके बेबी कुछ करे, उनके बेटे कुछ करे, उनके लिए सब जायज है। मेरे शादी के बाद मेरे जो गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं ना, उनके बहू और बेटी भाग करके शादी की है। बेटी भी भागी और बहू भी भागी, और लड़के भी भगा करके शादी करके लाए, लेकिन उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन हम लोग के साथ इतना भेदभाव करा गया था। यही देखिए समाज का क्या नीति है, गरीबों के लिए खास करके ऐसा हुई हम लोगों के साथ में। चलिए आगे बताते हैं। तो फिर बैठक हुई दोस्तों, और बैठक में ये कहा गया कि अगर तुम 100 किलो अगर तुम मीट दोगे, इसको बोलते हैं मटन, खस्सी का मांस, हमारे झारखंड में उस समय 500 रुपया या 450 या 500 रुपया पर केजी होगा। तो बैठक में ये कहा गया कि तुम अगर 100 केजी अगर समाज को खिलाओगे, गांव के लोगों को, छोटा मोटा जो मोहल्ला है, तो तुमको शामिल करेंगे, नहीं तो फिर तुम्हारा छठियारा में कोई नहीं जाएंगे। तो मेरी मजबूरी थी उस समय, क्या करें, खिलाना तो पड़ेगा। पेरेंट्स के पास भी उतने कैपेसिटी नहीं थे, उतने पैसे एक साथ नहीं आता, 20-30 हज़ार उतने खर्चे हो जाते हैं। तो फिर उस समय क्या करें ना करें, फिर हमको लोन लेना पड़ा। उस समय भी हमको लोन में जा रहे, फिर लोन लेना पड़ा क्योंकि पैसे नहीं थे। फिर जा कर के किसी भी तरह से एडजस्ट हम करें खस्सी का। वो भी 5 किलो घट गया था दोस्तों हमारी मीट, 5 किलो। लेकिन लोग डायरेक्टली बोला कि जितना बोले हैं उतना चाहिए तो चाहिए। फिर जा कर के टोटली उन लोग का जितना डिमांड था दोस्तों, उतना हम जा कर के पूरा दिए। तब जा कर के चांदनी के छठियारी में लोग खाए। उसके बाद आगे क्या हुआ दोस्तों, आगे का जो स्टोरी है दोस्तों, आप सभी लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें।
खुश रहे, खुशियाँ बांटे। और दोस्तों अगर आप लोग लव मैरिज करना चाहते हो तो प्लीज़ ऐसा गलती ना करें, क्योंकि लव मैरिज दोस्तों बहुत कठिनाई होती है, बहुत दुख होती है, बहुत तड़पना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता दोस्तों लव मैरिज की लाइफ। अगर आप अच्छी जगह में स्ट्रगल, आप अगर अपने पैर में खड़े हैं तो ही करें, नहीं तो प्लीज़ ना करें। बहुत तकलीफ होती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में झेल के देखें, इसीलिए बता रहे हैं। आगे की कहानी दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं कि उसके बाद क्या हुआ हम लोगों के साथ। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।